तो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3 पूरी तरीके से कवर किया, जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको बिल्कुल देखिए। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4। तो प्रश्नावली 4 में हमें मेन क्या जानना है, इसमें एक समीकरण होगा, जैसे कोई भी समीकरण जो इस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में समीकरण दिया रहेगा। इससे हमको प्रश्नावली 4 में 4 प्रकार के वेराइटीज़ के क्वेश्चन हैं, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें क्या क्या निकालना रहेगा। पहला जो रहेगा उसमें निकालना है हमको विभेदन। ठीक है, तो जो विभेदन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। विभेदन को कैपिटल डी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि b² माइनस 4ac। जो भी समीकरण रहेगा वहाँ से हम a b c का मान तो निकालना हमको आता ही है, तो a b c का मान पहले निकालेंगे, फिर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में डाल देंगे। ये जो आएगा d हमारा आंसर में, वो क्या कहलाएगा, विभेदन। ये सिंपली समझ में आएगा, बन भी जाएगा, ईजी रहता है। दूसरा क्या रहता है कि प्रकृति निकालना रहेगा। ठीक है, मूलों का जो है प्रकृति, मूल जानते हैं क्या होता है, x के जो 2 मान आते हैं वो उसके मूल कहलाते हैं, जिसको पहले शून्यक बोलते थे। अब प्रकृति कैसे निकालेंगे, तो प्रकृति में जो d का वैल्यू जो आएगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर d का वैल्यू 0 आया, ठीक है, तो इसके जो मूल रहेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। 3 कंडीशन बनेगा। संख्याएं क्या हो सकती है, ये तो प्लस, ये तो माइनस, ये तो 0। तो अगर 0 होता है तो मूल क्या रहेगा, समान। अगर d जो है प्लस में वैल्यू आता है, v का मतलब वैल्यू, प्लस में अगर इसका वैल्यू आता है तो इसका मूल क्या रहेगा, असमान रहेगा। ठीक है, और असमान होने के साथ साथ क्या रहेगा, वास्तविक। असमान और वास्तविक मतलब प्लस में जो है वो वास्तव में चीज़ एग्जिस्ट करता है, तो वो दिखा रहा है। तीसरा एक और क्या हो सकता है, माइनस वैल्यू आ सकता है। तो अगर माइनस वैल्यू आता है तो मूल इसमें भी असमान ही रहेगा। साथ ही साथ क्या रहेगा, जो वास्तविक है ये इसमें वास्तविक ना होकर काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। पहला विभेदन, जिसमें d का वैल्यू रहेगा, वो निकालना है। दूसरा फिर उसका प्रकृति अगर पूछता है तो d का वैल्यू कैसा आता है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्या आता है वो नहीं, कैसा आता है, 0 आता है कि प्लस आता है कि माइनस आता है। 0 आएगा तो समान, प्लस आएगा तो असमान और वास्तविक, माइनस आएगा तो असमान और काल्पनिक हो जाएगा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हम पहले देखते हैं, उसके बाद बाकी जो 2 अलग वेराइटीज़ है उससे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सीधा प्रश्नावली के क्वेश्चन में हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा जैसे प्रश्नावली 4 का पहला ही देखते हैं हम। पहले का पहला, ये क्या बोल रहा है, x² माइनस 4x प्लस 2, x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है। इसका हमको क्या निकालना है, विभेदन। विभेदन या विभेदक, उसको विभेदक भी बोलते हैं। ठीक है, विभेदक, इसका हमको क्या निकालना है, विभेदक। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, इस समीकरण से इसको तुलना करेंगे। तुलना करके हमको क्या मिलेगा, a, b और c का मान मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मान मिल रहा है, देखो a का मान यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b का मान क्या है, -4, क्योंकि ये प्लस में है, यहाँ माइनस ले रहा है तो -4 होगा। और c का मान क्या है, 2। a b c का मान निकल गया। अब सीधा सीधा हम क्या फार्मूला पढ़े थे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसमें रख देते हैं। b² मतलब -4 का स्क्वायर हो गया, -4, a क्या है 1 और c क्या है 2। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये माइनस भी प्लस में आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो जाता है 8। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 8। इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा आंसर। सिंपल था, सिर्फ हमको क्या है, जो समीकरण रहेगा वहाँ से a b c का मान निकालना है और d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में मान रखना है। तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विभेदक। ठीक है, इसमें फटाफट 5 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी को आप बना के देखेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, ये दूसरा
एक्स माइनस वन 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0 ये दिया है। इसको पहले हमको समीकरण को, मतलब ये जो गुणनखंड है इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो इसका अंदर गुणा करके इसको बदलेंगे, क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x हो जाएगा दोनों जुड़ के प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो a b c का वैल्यू मिल रहा है। a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -3 और c का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 2 -3 1 a b c का वैल्यू मिल गया। अब इसको कैपिटल D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में डालेंगे। ये विभेदक का फॉर्मूला है, ये विभेदक इसका फॉर्मूला ये है। तो b² मतलब कि -3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 हो गया, a की जगह में 2, c की जगह में 1। अब इसको सॉल्व करो, 3 तिया हो जाएगा 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 8 ही होता है, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से विभेदक निकालना रहता है, जिसमें सिंपली ए बी सी का मान निकाल के हमको इस वाले फॉर्मूला में रखना रहेगा। ठीक है, इसमें अजीब जो चीज़ दिख रहा है क्वेश्चन उसको देखते हैं। जैसे जो रूट वाला है तो रूट वालों को भी देख के डरेंगे नहीं। वर्गमूल वाला मैंने पहले भी बताया कि वर्ग रहे या कुछ भी रहे प्रोसेस सेम फॉलो होता है। देखो ये ऑलरेडी समीकरण में दिया हुआ है, क्या है √3x² है ना प्लस 2√2x और लास्ट क्या है -2√3 इज इक्वल टू 0। अब इतना दिया है, यहाँ से हमको पहले क्या करना है a b c का मान निकालना है। a का मान क्या हो जाएगा √3, b का मान क्या हो जाएगा 2√2 और c का मान क्या हो जाएगा -2√3। यहाँ से a b c का मान निकल गया। अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में डालना है। मान डालते हैं b² मतलब कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है √3, c क्या है -2√3, इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी ये हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 2। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि √2 का स्क्वायर रहा मतलब कि √2 गुणित √2 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आता है। ठीक है, कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर वो रूट में है तो वह संख्या ही आएगा। ये पहले भी देख चुके हैं लेकिन मैं बार बार बताता हूँ ताकि दिमाग में रहे। ठीक है, आगे ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा इसका गुणा इससे होगा। ये माइनस अभी है, इसको यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, इसको सबको हम एक ब्रैकेट में लेके चलते हैं ताकि गलती ना हो। ये क्या हो जाएगा इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 का यहाँ कुछ नहीं है 1 है। ये 4 को भी ऐसे लिख देते हैं। अब 2 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, -2 का 1 से करेंगे तो, और √3 का √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, ये गलती ना हो करके ना एक एक चीज़ करके लेके चलोगे तो अच्छे से रहेगा। अब 4 दूनी कितना हो गया 8 आ जाएगा यहाँ से। ये क्या है माइनस, यहाँ क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट में देखो क्या होगा 3 दूनी 6 हो गया जो कि माइनस में होगा। तो -6 का गुणा 4 से करोगे तो कितना होगा 6 चौक 24, लेकिन माइनस में तो -24 हो जाएगा। तो अंदर में क्या आ जाएगा -24। अब देखो इसका गुणा इससे करोगे तो ये माइनस का पहले गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। ये माइनस से ये क्या बन जाएगा प्लस। तो 8 और 24 कितना हो जाएगा 32। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, ये माइनस माइनस का गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा ना, तो प्लस 24 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो 8 और 24 कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार से रूट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब आगे जो 2 क्वेश्चन दिया है उसमें देखो ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, उसमें सिर्फ ए बी सी का मान निकालना और फॉर्मूला में रखना बन जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अब सीधा हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, वर्ग समीकरण दिया है उसका प्रकृति निकालना है। तो प्रकृति निकालने के लिए क्या करोगे पहले विभेदक निकालोगे। इसमें भी हमको क्या करना है विभेदक निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, विभेदक कैसा है उसके बाद उसका प्रकृति क्या होगा डिसाइड होगा। जैसे पहला है क्या x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही दिया है। यहाँ से देखो a b c का वैल्यू तो दिख रहा है हमको, तो हम सीधा क्या करेंगे उसको d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में रखते हैं। तो b क्या है यहाँ पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो गया
अभी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो क्या करोगे, ए बी सी का वैल्यू पहले निकालोगे। उसको भी निकालने से पहले क्या लिखोगे, जैसे हल है, ये हल चालू किए, क्वेश्चन जो है वो लिखे एक बार, उसके बाद उसको लिखोगे ये वाला समीकरण जो है, इस समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण से तुलना करने पर हमको ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, उसको लिखोगे। फिर उसके बाद ये वाला लाइन लिखोगे कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर। उसके बाद ये ऐसा रखाएगा। मैं शुरू में सब बताया, इसलिए हर क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, -4, ए क्या है यहाँ पे 1 और सी क्या है +4। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये -4 चौक ये भी 16 हो जाएगा। अब देखो 16 16 क्या हो गया 0। तो डी का यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा, एक 0 आएगा तो, एक प्लस आएगा तो, एक माइनस आएगा तो। 0 आएगा तो क्या होगा, समान दोनों मूल समान, मतलब x के 2 वैल्यू आते थे ना, तो वो दोनों वैल्यू क्या रहेंगे, समान रहेंगे। प्लस आएगा तो वो जो दोनों वैल्यू आ रहे हैं वो तो असमान रहेंगे, साथ ही साथ क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। और माइनस में आएगा तो भी असमान होंगे, लेकिन क्या रहेगा, काल्पनिक रहेगा। तो ये विभेदक के लिए ये 3 चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो देखो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब मूल क्या है, उसके समान है, ठीक है। ये भी सेम है, सिर्फ पहला क्वेश्चन में हम विभेदक निकाल के छोड़ दे रहे थे, इसमें विभेदक प्लस है कि माइनस है कि 0 है वो भी देखना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये दिया है 2√2x² + 2x + 2 = 0 ये दिया है। यहाँ से देखो ए बी सी का वैल्यू दिख रहा है, इसको चाहोगे तो 2 से भाग भी दे सकते हो, 2 से भाग दोगे सब जगह का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं दोगे तो भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। यहाँ से देखो ए बी सी का वैल्यू तो हमको दिख ही रहा है, सब 2 है, प्लस में है, तो डी = हम सीधा क्या रखते हैं, b² - 4ac में वैल्यू रख देते हैं। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब डायरेक्ट करते जा रहे हैं क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार। b क्या है 2 है, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4, a कितना है 2, अब c कितना है वो भी 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ac का मान 2 × 2 4 हो गया। अब ये हो जाएगा 4 - 4 चौक 16। अब देखो ये क्या आ रहा है, -12 आ रहा है, 16 बड़ा है उसके सामने माइनस है तो -12। अब -12 आया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या रहेगा, अवास्तविक, और क्या रहेगा, असमान रहेगा, और क्या रहेगा, काल्पनिक रहेगा। काल्पनिक को ही अवास्तविक बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा, असमान और काल्पनिक, ठीक है। या सीधा सीधा वास्तविक नहीं है लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमको डी का वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू निकाल के देखना है कि वो कैसा है। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन या तीसरा या चौथा में से कोई भी एक देखते हैं, तीसरा ही देख लेते हैं। तीसरा हो चुका है उस टाइप का, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, देखो x² + 2√5x प्लस नहीं माइनस है, -1 = 0 ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आप वीडियो को रोकिए और ख़ुद इसको बना के देखिए पहले, ठीक है, फिर आगे हम इधर देख लेंगे। यहाँ से हमको सीधा सीधा d = b² - 4ac में वैल्यू रखना है, और इसके लिए हमको b a c का मान चाहिए, जो इससे कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा। तो b का क्या है यहाँ पे वैल्यू 2√5, ठीक है, 2√5 ये क्या है, b का वैल्यू है, इसका क्या है स्क्वायर, -4 a का वैल्यू क्या है 1, यहाँ से कुछ नहीं मतलब 1 है, c क्या है -1। इसको सॉल्व करोगे, देखो 2√5 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। सेम संख्या उसका स्क्वायर होगा तो वही संख्या आता है अगर वो रूट में रहता है। माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 और 4 - 1 होगा तो -4, तो -4 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे 5 चौक 20, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस के बाद क्या है 4, कितना आ गया 24। अब 24 आया मतलब ये किस में आया, ये देखो प्लस में आया है, प्लस में आया है मतलब क्या रहेगा, असमान, पहला चीज़। और असमान होने के साथ क्या क्या रहेगा, प्लस में है मतलब कि ये क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा, ठीक है। 2 चीज़ बस हमको निकालना है कि ये समान है या वास्तविक या काल्पनिक है। तो 0 रहेगा, सिर्फ 0 ही रहेगा ना तभी असमान, तभी समान रहेगा। अब समान क्या रहेगा, मतलब ये बोलने का मतलब क्या है, क्या चीज़ असमान है, क्या चीज़ समान है। तो जो x के जो 2 वैल्यू आते हैं ना, x1 और x2,
वो ये दोनों इसमें क्या रहेंगे, जीरो आएगा तो समान रहेगा, और अगर प्लस में आया तो असमान रहेगा और वास्तविक रहेगा, माइनस में आया तो भी असमान रहेगा और काल्पनिक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी हम देख लिए। बाकी क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना, वैसे ही बनेगा। जैसे पांचवा क्वेश्चन भिन्न में दिया है तो भी घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो करना। इसमें तिर्यक गुणा, नीचे नीचे गुणा ऐसा कुछ करना रहेगा नहीं करना रहेगा, क्योंकि ए सी रहता है डायरेक्ट गुणा हो जाता है। इसको फट से देख लेते हैं। चलो मैं सीधा बुक से वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पाँचवा क्वेश्चन चल रहा है। अब पाँचवा क्वेश्चन में बी का वैल्यू क्या है, -2/3 है। ठीक है, आप बुक में देख लेंगे एक बार। -2/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है आपका 3/5 और सी क्या है आपका 1। ये क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस ये 4 तिया कितना हो जाता है 12, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और इतने का 1 से गुणा करोगे तो भी इतना ही आएगा। अब यहाँ से देखो नीचे नीचे गुणा होगा और तिर्यक गुणा होगा, 9 पंचे 45, पहले इन दोनों का आपस में गुणा होता है, 9 पंचे 45, फिर इन दोनों का आपस में होगा 5 चौक 20, माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, 12 निया 108। इसको सॉल्व करोगे तो 108 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 88, जो कि माइनस में रहेगा क्योंकि 108 के सामने माइनस है, 88/45। अब इसको कैंसिल भी कराओगे तो भी लास्ट में जो आ रहा है वो तो माइनस में ही आ रहा है। अब माइनस में आ रहा है मतलब कि क्या है, ये असमान है और काल्पनिक है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला हमारा दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं तीसरा वैरायटी का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले तीसरा वैरायटी क्या है वो देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर जो हम 2 बनाए हैं उसी से मिलता जुलता है लगभग। इसमें भी हमको क्या करना है, डी का ही मान निकालना है, लेकिन इसमें ए बी सी तीनों में से किसी भी एक चीज़ का वैल्यू के में दिया रहेगा। ठीक है, या तो ए होगा के में, या बी होगा, या सी में होगा, या सी होगा। तो इस के का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कंडीशन भी दिया है कि इसके लिए क्या है, मूल हमेशा वास्तविक और समान रहेगा। मतलब क्या रखेंगे हम, मूल वास्तविक रहेगा और समान रहेगा, मतलब डी इज इक्वल टू 0 रहेगा, तभी वास्तविक और समान होता है। तो डी का जो वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, इसको लेंगे 0 के बराबर। अब यहाँ से हम ए बी और सी का वैल्यू इसमें ला के रखेंगे, जिसमें तीनों में से कोई भी एक चीज़ क्या रहेगा, के में रहेगा, तो वहाँ से के का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 10x, 2x² माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू तो 2 दिख रहा है, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है -10, सी का वैल्यू के में दिया है। किसी क्वेश्चन में बी के में दे सकता है, किसी क्वेश्चन में ए के में दे सकता है, तो कोई भी एक चीज़ के में रहेगा, उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो विभेदक का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना होता है। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन क्या दिया है, मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान होगा मतलब डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब ये जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सिर्फ इतना ही इसमें नया है, बाकी चीज़ पुराना जैसा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, -10 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कि ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू क्या है के है, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि डी क्या है समान है, मतलब कि उसके दोनों मूल समान रहेंगे। इसको सॉल्व करोगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा कैसे करोगे तो 8k हो जाएगा, 8k इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 8k माइनस में है, हमको k प्लस में चाहिए, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, इक्वल टू को उधर ले जाएंगे, तो ये 100 यहाँ पे है, ये यहीं पे रहेगा, ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा +8k हो जाएगा। अब हमको k का वैल्यू चाहिए तो k को यहीं रखते हैं, 8 को ले आते हैं नीचे, ठीक है ना। तो k वहीं है ये, और उसके अपोजिट में क्या था 100 था, और जो 8 है वो 100 के नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा नीचे पता है ना, क्योंकि आपस में दोनों क्या है गुणा में है, इसके नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये 4 से जाएगा है ना, 4 दूनी 8 और 4 25 ये, तो k का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 25/2, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको k का वैल्यू निकालना है। सेम ए बी सी निकालेंगे, जिसमें से कोई भी एक k के फॉर्म में दिया रहेगा, उसको इस फॉर्मूला में रखेंगे साथ में 0 लगाकर, तो लास्ट में सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें भी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं।
फिर बाकी 1-2 क्वेश्चन आप खुद से बना के प्रैक्टिस करना। चाहूँ तो मैं सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आपके लिए नया कुछ नहीं रहेगा जिससे आपको सीखने को कुछ मिले। इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ रहा हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ताकि आप बनाकर उसको देख सकें। जैसे अब हम देख लेते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा देखेंगे। तीसरा देखिए क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 9/8 इतना दिया है इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो हमको a b c दिख रहा है, हम सीधा फॉर्मूला में मान रख देते हैं क्योंकि बार बार वही चीज़ कर रहे हैं। तो b² - 4ac होता है फॉर्मूला विभेदक का, इज इक्वल टू 0 रखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मूल क्या है इसके समान है ना। अब देखो क्या हो गया, ये b, देखो इस बार b का वैल्यू दिया है k में, तो क्या हो जाएगा k² - 4, a क्या है 2 और c क्या है 9/8। ठीक है, इतना ही दिया है इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा k² माइनस, देखो 4 दूनी कितना होता है 8, तो 8 हो जाएगा और यहाँ क्या है 9/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो 8 और 8 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये भाग के ऊपर में है, 8 का मतलब 8 को 8 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, तो वही है कि यहाँ बच रहा है, तो 9 कम 9 हो जाएगा। अब देखो ये 9 यहाँ क्या है माइनस में है, इक्वल टू कि इधर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब k² इज इक्वल टू अगर 9 है तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होता है, इसको पहले क्या लिखेंगे k² इज इक्वल टू 3²। अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस प्रकार इसमें k का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। सिंपल था ये भी। देखो प्रश्नावली में अगर एक चीज़ समझ गए कि मेन प्रश्नावली किस चीज़ के बारे में है, तो सारे क्वेश्चन उसी के हिसाब से बन जाते हैं। आगे कोई भी एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर चौथे में चलेंगे। दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा में इस बार k क्या है a में है, तो इसलिए इसको देख रहे हैं। क्या है kx² - 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें देखो 2 जगह k दिया है। ठीक है, इस बार a भी k में है और c भी k में है, कोई बात नहीं, बनेगा तो सेम। d इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac इज इक्वल टू रहेगा 0 क्वेश्चन के हिसाब से। अब जो जो दिया है मान उसको रखते हैं, -b² मतलब कि -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू k है, c का वैल्यू भी k है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा -4। अब k का गुणा k से करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जो x में हम देखते थे x का पावर 2 हो जाता था 2x का गुणा करने पर, वैसे क्या हो जाएगा ये k² हो जाएगा। अब यहाँ पे k क्या है, k है हमारा अचर राशि है ना, जो कि फिक्स नहीं है, चर राशि है जो कि फिक्स नहीं है, अचर राशि फिक्स होती हैं, चर राशि फिक्स नहीं होते। तो इज इक्वल टू क्या है ये 0। अब देखो ये माइनस है, हमको k का वैल्यू चाहिए प्लस, तो इसको कहते हैं इधर, तो 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k²। अब ये 4 आ जाएगा इसके नीचे 25 के नीचे, तो क्या बचेगा k² इज इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा करके, क्योंकि 5×5 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 5/2। इस प्रकार से हमको k का वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये टाइप 3 हो गया क्वेश्चन का टाइप 3, और एक लास्ट बचा है चौथा टाइप, जो कि अभी तक जो देखे उतना तो करना ही है, और एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा करना है, वो क्या रहेगा अभी देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन में हम क्या देखे, डी का वैल्यू निकालना रहता था, मतलब कि विभेदक, एक में विभेदक निकाले, फिर उसका प्रकृति निकाले, फिर के का वैल्यू निकाले। अब चौथा टाइप का जो क्वेश्चन क्या है वो इस टाइप का है कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा, ठीक है ना, ax² + bx + c के फॉर्म में। अब इसको हम अभी तक यहाँ से x के वैल्यू को अगर हमको निकालना रहता था तो हम 2 प्रकार का विधि जानते हैं। पहला विधि क्या है, बीच को तोड़कर, इन दोनों का मतलब बीच को तोड़कर 2 भाग में तोड़ के कॉमन लेकर जो निकालते थे वो, और दूसरा क्या है पूर्ण वर्ग विधि,
जिसमें क्या रहता था, इस वाले को इधर ले जाते थे और इसको हम a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर बनाने का कोशिश करते थे, जहाँ पे यहाँ पे a भी लाने का कोशिश करते थे, जो 2a भी लाने का। अब ये तीसरा विधि है। तीसरा विधि में क्या रहेगा, x निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। जो भी समीकरण रहेगा उसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a b c का वैल्यू मिलेगा, जैसे अभी तक के क्वेश्चन में मिल रहा था। उसके बाद क्या करेंगे, जो अभी फॉर्मूला देखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो विभेदक का है। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी पहले रहेगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विभेदक था, इसमें यहाँ आ गया अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला है। देखो अगर सिर्फ बोल दिया, समीकरण दे दिया और बोला x का मान निकालो, मूल निकालो, शून्यक निकालो, जो भी निकालो, तो हम जैसे मन लगे वैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखो इसमें अलग से क्या लिखा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको सूत्र बोलते हैं। ये कैसा सूत्र है, गणित के जो है महान एक वैज्ञानिक थे, मतलब गणित के खोजकर्ता थे, जो गणित में महारत हासिल किए थे, उनका नाम था गणितज्ञ श्रीधराचार्य। तो जो श्रीधराचार्य थे वो ये सूत्र दिए थे, तो इसको सूत्र के नाम से जानते हैं। और इसी के आधार पर ही जो प्रश्नावली के चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है वो इसी के आधार पर बनेगा। सीधा हम प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, समझ में आएगा कैसे रखना है मान। देखो दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो a b c का वैल्यू निकालना तो हमको आता है, उस वैल्यू को हमको इसमें रखना है। ठीक है, सीधा हम रखते हैं फॉर्मूला में x का, फिर यहाँ से दो मान कैसे मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा। ये प्लस माइनस देख के घबराना नहीं है, जो आएगा एक बार उसको प्लस करके लेना है और एक बार दूसरे वाले को माइनस करके लेना है। तो उस प्रकार x का दो वैल्यू मिल जाएगा। फॉर्मूला में मान रखते हैं, देखो क्या है, माइनस बी, यहाँ ये a है, ये b है, ये c है। माइनस बी मतलब कि क्या है, ये यहाँ पे माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो b भी यहाँ पे माइनस में रहेगा ना, तो माइनस ये अलग रहेगा और b का माइनस अलग रहेगा, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। माइनस बी मतलब कि -7 हो जाएगा, यहाँ से +7 है b खाली, तो b की जगह हम 7 लिख दिए, माइनस की जगह ये वाला माइनस रखें। प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर हो गया, -4, a क्या है 9 और c क्या है -2। ठीक है, इसमें रख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, पॉन में क्या है 2a, मतलब 2 रहेगा और a की जगह क्या है 9। अब इसको करना है सॉल्व अपने को, तो इसको सॉल्व करना तो आता है, सिंपली गुणा भाग है ना। तो ये सूत्र को याद रखेंगे, ये सूत्र जरूरी है इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -7 को -7 रहने दो, प्लस माइनस को प्लस माइनस रहने दो, अंदर वाले को सॉल्व करो। ठीक है, एग्ज़ाम में लिखोगे तो पूरा इसको डिटेल में बढ़ा के लिखना, लेकिन यहाँ पे हम जल्दी करते हैं क्योंकि बार बार मिटाना पड़ जाता है। तो 7 के स्क्वायर करोगे, 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब माइनस इधर क्या बच रहा है, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -72 आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या रहेगा 72। ठीक है, और 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18। अब देखो 72 और 49 को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो 72 और 49 कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1, हाथ लिया 1, 4 और 7 11 और 1 12, 121 हो गया। और 121 किसका रूट होता है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो रूट के अंदर जो आएगा ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी संख्या का रूट वाला संख्या ही आएगा। जैसे या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 25 आएगा, या 16 आएगा, है ना, 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, इस प्रकार से 81 आएगा, 100 आएगा, 121 आएगा। 121 किसका होता है, 11 गुणित 11 करोगे तो 121 मिलेगा। ठीक है, 11 दाम 110 और उसमें 11 जोड़ दोगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतर टाइम ये वैसे ही आएगा, और जिसमें नहीं आएगा उसमें रूट में ही लेके चलेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ना आए, तो 121 को क्या लिख सकते हैं, +7 प्लस माइनस 121 को सीधा हम लिखेंगे 11, बड़े क्या है 18। अब देखो यहाँ से इसको आगे हल करने के लिए दो प्रकार का करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। तो पहले चलते हैं प्लस लेके मतलब यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, -7 प्लस 11/18 क्या आएगा,
+11 -7 कितना हो जाएगा 4, 4/18। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 4 से तो नहीं जाएगा तो 2/9। तो पहला वैल्यू क्या आ गया 2/9। एक्स का पहला वैल्यू की क्या मिल गया हमको 2/9। और दूसरा वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, माइनस रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा -7 -11/18। तो -11 और -7 कितना हो जाएगा -18 बटे क्या है 18। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा -1। दूसरा वैल्यू क्या मिल गया हमको -1। तो इस प्रकार x के दो वैल्यू चाहिए था, दो वैल्यू हमको क्या मिल गया 2/9 और -1। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है बस, और ए बी सी का मान तो हमको निकालना पता है, और उस फार्मूला में ए बी सी का मान रखना है और सॉल्व करते जाना है। याद रखने लायक चीज़ इसमें क्या है, सिर्फ फार्मूला। और देखते हैं क्वेश्चन इसके, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन को आप बनाना, ठीक है, इसमें सभी सिंपल है, एक दो क्वेश्चन रूट में है, बस रूट वाले को भी देख लेंगे। दूसरा क्या दिया है देखिए, 6x² + x - 2 = 0। हमको पता है ए क्या है यहाँ पे 6 है, बी क्या है यहाँ पे 1 है, सी क्या है यहाँ पे -2 है। अब x का हमको फॉर्मूला क्या पता है, सूत्र जो बोलते हैं श्रीधराचार्य जी का, -b ± √b² - 4ac बटे 2a, यही है बस। अब इसको इसमें मान रखते हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -b मतलब कि माइनस को पहले माइनस लिख देना, ठीक है, तब कन्फ्यूजन ना नहीं रहेगा। माइनस को माइनस लिख दिए, अब b जो है उसको यहाँ लिख दो सीधा सीधा, 1 है तो 1 लिख दिए, -1 रहता तो -1 लिख देते, ठीक है। प्लस माइनस क्या है b² - 4ac, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर - 4ac, तो 4ac, ठीक है। जगह ही नहीं है यहाँ पे, नीचे ही लिखते हैं। क्या हो जाएगा, -b की जगह 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a कितना है 6 और c कितना है -2 = कितना है 2, और a की जगह कितना है 6, ठीक है। सिर्फ हम इस फॉर्मूला में a b c का मान को रख दिए हैं। आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व। क्या हो जाएगा, ये तो -1 ही रहेगा, अंदर को देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट में क्या बचेगा अंदर, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस लिख सकते हैं लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो ये लास्ट में हमको पता है कि माइनस और माइनस प्लस होने ही वाला है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस लिख रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप पहले माइनस लिख के इसको सॉल्व करोगे। क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है, ये हो गया ना 1, और ये 48 हो जाएगा। एग्ज़ाम में बढ़ा के लिखना है, मैं बार बार वो चीज़ बोल रहा हूँ आपको क्योंकि नंबर आपको चाहिए। 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। अब देखो 48 और 1 कितना हो गया 49, और 49 किसका होता है 7 × 7 49 आता है ना, तो रूट से वो बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर कैसे आता है ये भी मैं बताया था कि रूट के अगर अंदर में अगर 2 संख्याएं गुणा में हैं तो बाहर आके उसमें से एक संख्या बचता है, ठीक है ना। तो 49 को हम 7 × 7 लिखेंगे पहले, फिर वहाँ से एक 7 को क्या ले आएंगे बाहर। देखो आगे वो कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको √49 लिखेंगे पहले, क्वेश्चन पेपर में ना आंसर शीट में ऐसा लिखना है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं तो अभी तो डायरेक्ट कर सकता था। इसको क्या करूँगा, -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिखोगे पहले 7 × 7 लिखोगे, ठीक है। इससे क्या है 1-2 स्टेप बढ़ भी जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ से एक 7 आ जाएगा बाहर बटे 12। अब यहाँ से 2 कंडीशन बन रहे हैं, प्लस लेके बनेगा और एक माइनस लेके बनेगा। प्लस लेके करेंगे तो क्या होगा -1 + 7 बटे 12, क्या हो जाएगा +7 में हो जाएगा 6 बटे 12, 6 बटे 12 मतलब कि 1 बटे 2। एक्स का एक वैल्यू मिल गया कितना 1 बटे 2। दूसरा माइनस लेके चलेंगे तो -1 - 7 बटे 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -8 बटे 12। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 4 से कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में, क्या बचेगा -2/3। तो x का दूसरा वैल्यू क्या हो गया -2/3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाले सूत्र से हम x के 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन जो हैं इसी पे आधारित हैं। 1-2 क्वेश्चन आप बना के ट्राई करो, 1-2 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, उसके बाद ये वाला प्रश्नावली क्या हो जाएगा फिनिश।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे तीसरा और चौथा को आप बना के देखना, इसमें भी वो रूट से हट जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में रूट से नहीं हटेगा, तो उसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो पता है क्या होता है। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है? 2a। वैल्यू रखते जाते हैं। देखो पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पे रख दो इसका। बी का वैल्यू क्या है? -7, तो बी की जगह ऐसे -7 डालो। ठीक है, अगर बी माइनस में आ जाता है तो ऐसे सॉल्व करना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब बी स्क्वायर मतलब कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और सी कितना है? -5 है। ठीक है, अपॉन में क्या है? 2a मतलब कि 2 का गुणा 1 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +7 बचेगा यहाँ पर से, प्लस माइनस यहाँ से क्या बच रहा है? देखो इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 आ गया। माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जो आएगा वो प्लस में आएगा, और 4 5 6 20। ठीक है, बटे 2। अब ये क्या क्या लिख सकते हैं इसको आगे? 7 प्लस माइनस, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? √69 स्पेशल नंबर बटे 2। अब यहाँ से देखो ये सॉल्व तो आगे होगा नहीं, या होगा भी तो दशमलव में आएगा, हमको उतना डिटेल में जाना नहीं है। एक बार प्लस लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस √69/2। एक बार माइनस लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस √69/2। इस प्रकार से इसके हमको 2 वैल्यू आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि रूट में है। रूट वाला क्वेश्चन हम कौन सा देखें? 8वां। देखो अभी 5वां देखें। 6वां को अब बनाना, 3x को पहले इधर ले आना, सिंपली बनेगा वो भी। 7वां में तो देखिए b का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो b की जगह कुछ रखना ही नहीं है। 7वां का चलो देख लेते हैं, कन्फ्यूजन मार देगा नहीं तो बाद में। 7वां क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो a का वैल्यू तो 9 है, c का वैल्यू भी कितना है? -4 है, b का वैल्यू कुछ नहीं मतलब क्या है? 0, 1 नहीं 0। अब इसको रखेंगे फार्मूला में, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मान रखो -b कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको, माइनस बचेगा यहाँ से, बस माइनस भी नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, इसमें भी ये नहीं बचेगा। तो रूट ऑफ क्या बचेगा? -4ac। तो -4, ए क्या है? 9, और सी क्या है? -4 है ना, सी -4 है बटे 2a। ये रख दिए फॉर्मूला में, b की जगह हटा दिया सब चीज़ को। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो 9 चौक कितना होता है? 36, और 36 चौक कितना होता है? 3 चौक होता है 12, और 6 चौक होता है 24। तो 120 और 24 कितना हो गया? 144, जो कि आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस है दोनों, तो प्लस में आ जाएगा कितना? 144। ठीक है, ये क्या होगा? 9 दूनी 18। यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो यहाँ पे आ नहीं रहे, मतलब x के दोनों वैल्यू क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अब ये कितना होता है? 144, मतलब 12 गुणित 12 करोगे तो 144 आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 12 बटे 18। अब ये किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? 2/3। पहला वैल्यू भी 2/3 आएगा, दूसरा वैल्यू भी 2/3 ही आएगा। तो जैसे b नहीं दिया था, या वैसे a ना देता या c ना देता,
तो भी सेम हमको क्या करना है, 0 लेके चलना है। ठीक है, ये भी नहीं लिखे, ये भी नहीं लिखे, जो बचा वो लिखे हम सीधा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी जो बचेंगे उसको आप ट्राई करना। अभी 7वां देखें, या तो 8वां देखते हैं या 10वां। 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या है, √3x² माइनस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करोगे, ए बी सी का वैल्यू निकालोगे। ए क्या है √3, बी क्या है -10 और सी क्या है -8√3। ए बी सी वैल्यू मिल गया। इसको क्या करोगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a। इसमें रखोगे वैल्यू को, तो वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -b मतलब कि यहाँ पे एक माइनस है, वो माइनस लिखे हम पहले। b का वैल्यू क्या है -10, तो b की जगह -10 लिख दिए, प्लस माइनस √b² मतलब कि -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4। ये क्या है √3 और c क्या है, ये √3 हो गया और c क्या है -8√3 है ना, ये इसके गुणा में है। ये तीनों आपस में क्या है, गुणे में है। बटे क्या रहेगा 2a मतलब कि 2√3। ए का वैल्यू √3 है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 10, प्लस में हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ, अंदर में क्या बचेगा 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। माइनस है, माइनस लिख दिए। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अल्टीमेटली ये प्लस होने वाला है। इस बार नहीं लिखते हैं पहले से। अरे देखो 4√3 करोगे तो कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ये 4√3 का गुणा किससे होगा 8√3 से, जो कि माइनस में है। ठीक है, वहाँ तिरछा लिखा था इसलिए एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिए, नहीं तो यहाँ पे सॉल्व डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ये आगे क्या होगा, देखो 10 का ये 10 तो रहेगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस रहेगा। अंदर में क्या बच रहा है ये देखो, एक ये 100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस। अब आगे क्या होगा, 8 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 32। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। देखो 8 का गुणा 4 से करोगे तो 32 आएगा, और 3 का गुणा √3 से करोगे तो खाली 3 आएगा, और 32 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा 3 तिया 90 हो जाएगा, 2 तिया 96 हो जाएगा, 32 तिया 96। ठीक है, बटे में क्या है फिर 2√3। अब देखो 100 और 96 कितना हो जाएगा 196 है ना। 100 और 96 कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 196 बटा 2√3 बचा है वहाँ से। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस, अब देखो 96 किसके किसके गुणे में आता है, किसी न किसी के में तो आता होगा। अब अपने को भी नहीं पता है तो हम निकालेंगे। देखो 12 तक को पता है हमको, 13 तक का पता है, 13 करोगे तो 169 आता है। ये हो सकता है 14 गुणित 14 में आए। ठीक है, 14 चौक कितना होता है 56, 56 का 6 हासिल किया 5, 14 कम 14 और 5 19, 196। ठीक है, ये 14 के में आ रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं, या इसको पहले लिखोगे 14 गुणित 14, फिर वहाँ से 14 बाहर निकालोगे। नीचे क्या है 2√3। अब यहाँ से दो प्रकार से बनेगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। प्लस लेके जाओगे तो क्या आएगा 10 प्लस 14/2√3। 10 और 14 कितना हो गया 24 बटा 2√3। इसको कटा सकते हैं, 2 एक कम और ये 2 12 में, तो कितना आ गया पहला आ गया हमारा 12/√3। ये आ गया x का पहला मान। दूसरा मान कैसे निकलेगा 10 माइनस 14 लिखेंगे बटे 2√3। अब ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 बटे 2√3। ये क्या होगा 2 एक कम, ये 2 दूनी, दूसरा वाला क्या बच रहा है -2/√3। ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार रूट में रहा था
तो भी ऐसे ही बनेगा और प्रोसेस सेम रहेगा, स्टेप सेम रहेगा। तो इस प्रकार हमने इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हमने 6-7 क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी जो 2-3-4 क्वेश्चन बच गए हैं उसको आप खुद से ट्राई करो, और नहीं बनता है तो कमेंट में बताना, मैं आगे उसको सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। हमने प्रश्नावली 4 पूरी तरीके से कवर कर लिया है, और आगे आने वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 5 देखेंगे, जिसके साथ ये चैप्टर 3 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको गणित समझने में परेशानी होती है वो भी इसको देखकर आसानी से समझ पाएँ और उनका भी नंबर अच्छा है। तो तब तक आप क्या करें, क्वेश्चन बनाएं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।